रिश्तों को निभाना एक बहुत बड़ा काम है जो अक्सर खुशी से भरा होता है और कभी कभी गहरे दर्द से छे होता है। सुकरात का दर्शन जो सद्गुण और ज्ञान पर केंद्रित है, हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में गंभीरता से सोचने का एक तरीका देता है। आप कैसे जानते हैं कि कोई रिश्ता आपके लिए अच्छा है और कब बुरा? एक रोमन स्टोइक दार्शनिक ने एक बार कहा था कि जीवन एक कहानी की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितने समय तक चलता है, मायने यह रखता है कि यह कितना अच्छा है। यह अंतर्दृष्टि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे रिश्ते हमारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं या बदतर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से खुशी खुशी की तुलना में अधिक दर्द का कारण बनते हैं। स्टोइक जम न केवल हमें इन संकेतों को देखने में मदद करता है, बल्कि यही हमें उन पर कार्य करने का साहस भी देता है। यह हमें सिखाता है कि अनादर, हेर फेर और दुर्व्यवहार जैसे व्यवहार उन मूल्यों के साथ एक गहरी बेमेल का स्पष्ट संकेत है जो एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं। आज मैं आपको एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। ऐसे 12 संकेत हैं कि आपको किसी से बात करना बंद कर देना चाहिए। यह संकेत आपको जगाए और आपके मौजूदा रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने में आपकी मदद करेंगे, जो आपको ऐसे विकल्प बनाने में मदद करेंगे जो आपके जीवन को और अधिक बेहतर बनाएंगे, शांतिपूर्ण और सफल। लेकिन सबसे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। देखते रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप स्टोइक दर्शन के किसी भी महत्वपूर्ण विचार को ना चूके। हमारे साथ एक यात्रा पर आइए और गहन सबक सीखें जो आपके जीवन को वास्तव में संतोषजनक बना देगा। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें जो महत्वपूर्ण है। उसके ज्ञान को जाने देने का साहस और उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीवन जीने से आने वाली शांति के साथ संकेत नंबर 1, निरंतर अनादर और नकारात्मकता। क्या आप कभी किसी रिश्ते में अनादर और नकारात्मकता से बार बार आहत हुए हैं? लगातार अनादर की स्थिति में रहना, चाहे कठोर शब्दों के माध्यम से हो या कार्यों के माध्यम से, जो आपको चोट पहुंचाते हैं, आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके आंतरिक शांति और व्यक्तिगत गरिमा को बनाए रखने के दृढ़ आदर्श के खिलाफ जाता है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस चतुर थे जब उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी में गलती निकालने जा रहे हो तो खुद से यह सवाल पूछे कि मेरी क्या गलती है, जो उस व्यक्ति के सबसे ज्यादा समान है जिसकी मैं आलोचना करने जा रहा हूं। यह विचार हमें यह सोचने के लिए कहता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और शांत रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विषाक्त परिस्थितियों से गुजरते रहना चाहिए। इस अभ्यास का एक शक्तिशाली उदाहरण फ्रेडरिक नीचर के जीवन में देखा जा सकता है, जिनके स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन जगहों पर रहना कितना महत्वपूर्ण है जो आपको बढ़ने और खुश रहने में मदद करते हैं। उनका विश्व दृष्टिकोण अक्सर इस बारे में बात करता था। संयम हमें उन रिश्तों की तरह लाश करना सिखाता है जो हमें खुश करते हैं और हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं। यदि अनादर और नकारात्मकता हमेशा आपके आसपास हैं, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि वे आपकी शांति को कैसे प्रभावित करते हैं। यदि आप अपने रिश्तों में एक पैटर्न देखते हैं जो आपको शांतिपूर्ण होने से रोकता है, तो संबंधों को तोड़ने पर विचार करने का समय हो सकता है। जैसा कि सैनिका ने कहा है, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेर जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। इस सलाह को न केवल बेहतर कंपनी खोजने के लिए, बल्कि खुद को शांति का आश्रय स्थल बनाने के लिए भी आपका मार्गदर्शन करने दें। याद रखें कि संबंधों को तोड़ना केवल नकारात्मकता से दूर होने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा जीवन चुनने के बारे में है जहां सम्मान और सकारात्मकता आदर्श है। प्रबलता जो आपको अच्छा करने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने में मदद करेगी। कई लोगों के लिए ऐसी जगह पर रहना जहां असभ्य और नकारात्मक निरंतर है, उनके स्वास्थ्य और रिश्तों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। व्यापक नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती है और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने से रोक सकती है, चाहे वह घर पर हो, काम पर हो या आपके सामाजिक समूहों में हो। आसपास के वातावरण को स्वस्थ और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए इन पैटर्न को देखना और उनके बारे में कुछ करना महत्वपूर्ण है। आत्म जागरूकता और सीमाएं निर्धारित करना। अनादर और आलोचना को सहने के मामले में अपनी सीमाओं और सीमाओं को जाने, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और दूसरों को उनके बारे में कड़े तरीके से बताएं और विनम्रता से अपनी चिंताओं के बारे में
उस व्यक्ति से बात करें जो अपमानजनक या नकारात्मक है। सीधे और सहायक तरीके से व्यापक आरोप लगाने के बजाय विशिष्ट व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करें। मदद मांगे। दोस्तों पर, परिवार या पेशेवर विशेषज्ञों से मदद मांगने से न डरें। जिन पर आप भरोसा करते हैं, अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको ऊपर उठाएंगे और आपका समर्थन करेंगे और जो आपको कठिन परिस्थितियों से निपटने के बारे में सलाह दे सकते हैं। आत्म देखभाल और सकारात्मक सदरीकरण। अपने लिए ऐसी चीजें करें जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। सबसे पहले ऐसी चीजें करें जो आपको खुश और संतुष्ट करें और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने पर सक्रिय रूप से काम करें। चाहे आपकी सफलता कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन पर गर्व करें और खुद को अपनी ताकत और मूल्य की याद दिलाएं। लोग उन जगहों से निपट सकते हैं जहां अपमान और नकारात्मकता निरंतर होती है। इन पाठों का उपयोग करके अपने लचीलेपन, दृढ़ता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संकेत। नंबर 2, मैनिपुलेशन और नियंत्रण। किसी रिश्ते में किसी को नियंत्रित करना और मैनिपुलेशन करना एक स्पष्ट संकेत है कि आपको रिश्ते को समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यह व्यवहार स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मजबूत मूल्यों के खिलाफ जाते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के बारे में सोचें। भले ही एथेनियन सरकार ने उन पर बहुत दबाव डाला और उन्हें अपने विश्वासों और नैतिकताओं को बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। सत्य और स्वशासन के प्रति उनका अटूट समर्पण कठिन परिस्थितियों में भी खुद के प्रति सच्चे रहने के दृढ़ आदर्श को दर्शाता है। स्टोइक में एक और महान व्यक्ति इस विषय पर गहरी सलाह देता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जो अपने जीवन का प्रभारी नहीं है। जब संबंधों में प्रभाव और नियंत्रण आम बात है, तो अपने दम पर निर्णय लेना और अपने जीवन का प्रभारी बने रहना कठिन है। आपने कितनी बार महसूस किया है कि किसी और की मांगों या मैनिपुलेशन ने आपके द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित किया है। स्टोइक दर्शन हमें ऐसे रिश्तों की तलाश करने के लिए कहता है जो हमारी नैतिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। यदि आपको लगातार चुनाव करने के लिए मजबूर किया जा रहा है या बहका जा रहा है, तो आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि यह आपकी प्रामाणिकता और मन की शांति को कैसे प्रभावित करता है। यदि यह बातें सच हैं, तो क्या आप खुद के प्रति सच्चे हैं या आप किसी और की इच्छा को प्रतिबिंबित करते हुए कुछ विचार अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचें। क्या आप किसी ऐसे तरीके से प्रभावित या नियंत्रित हुए हैं जो आपकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को छीन लेता है? यदि ऐसा है, तो यह आपकी स्वतंत्रता को वापस लेने और उन लोगों के साथ जुड़ने का समय हो सकता है जो इसे महत्व देते हैं। कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि छल और नियंत्रण के संकेत सामग्री अधिनियम को समाप्त करने के अच्छे कारण हैं। आप क्या सोचते हैं? यह बताने के लिए हां या नहीं का नोट छोड़ दें। संकेत नंबर 3, विश्वास की कमी। एक रिश्ता विश्वास के बिना, एक पतवार के बिना जहाज की तरह है। यह लक्ष्यहीन रूप से बहता है और संदेह और भय के तूफानों के लिए खुला रहता है। विश्वास किसी भी सार्थक संबंध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्टोइक सिद्धांत को दर्शाता है कि लोगों को अपने कार्य करने और जो वे कहते हैं उसमें विश्वसनीय और सुसंगत होना चाहिए। मार्कस एलियस एक रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक थे। उनके शासन की विशेषता थी कि उनके राज्यपाल को ईमानदार रखने के लिए भरोसेमंद सलाहकारों पर भरोसा करना। उन्होंने अपने लेखन में सभी स्थितियों में ईमानदार होने के महत्व पर जोर दिया, जो स्टोइक विश्वास के अनुरूप है कि जो व्यक्ति पर्याप्त विश्वास नहीं करता है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाएगा। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। जब आप लगातार अपने किसी करीबी के इरादों और कार्यों पर सवाल उठाते हैं, क्या आप वास्तव में शांत या खुश रह सकते हैं? मार्कस एलियस कहते हैं कि संदेह से भरा जीवन शांति और सदाचार के स्टोइक आदर्श से बहुत अलग है। स्टोइक जम हमें दिखाता है कि इस बारे में कि क्या यह रिश्ता आपके मूल्यों का समर्थन करता है और आपको शांति देता है या आपको असहज और चिंतित महसूस कराता है। यदि आप एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता है जो आपको सुरक्षित और स्वस्थ महसूस कराते हैं। इस बारे में सोच कि आपके रिश्ते विश्वास पर आधारित हैं या नहीं। यदि वे नहीं हैं, तो आप इस बात पर विचार करना चाह सकते हैं कि क्या यह संबंध बनाए रखने योग्य है। आपके रिश्ते समय के साथ बनाए गए विश्वास और सम्मान के मानक की तुलना कैसे करते हैं?
विश्वास सभी अंतक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर। विश्वास की कमी से बुरी भावनाओं और कार्यों की श्रृंखला प्रतिक्रिया हो सकती है, जैसे चिंता, संदेह और संघर्ष। स्टोइक मानते हैं कि विश्वास ईमानदारी, नैतिकता और ज्ञान जैसे अच्छे गुणों से जुड़ा हुआ है। हम ये पता लगाकर अधिक मजबूत और वास्तविक संबंध बना सकते हैं कि लोग एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं करते। अगर हम चोट लगने या असुरक्षित होने से डरते हैं तो हम दूसरों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं। इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आपको अपना आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बनाने की जरूरत है। संवाद करना और खुला होना। खुला संचार विश्वास बनाने और बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका एक दूसरे से ईमानदारी और खुले तरीके से बात करना है। अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में ईमानदार होना लोगों को एक दूसरे के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद कर सकता है। सक्रिय सुनना। दूसरों को बिना जज किए सुनना विश्वास बनाता है। यह दर्शाता है कि आप उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और स्वीकार करते हैं जो उन्हें सुना और महत्वपूर्ण महसूस कराता है। शब्दों के बजाय सुसंगत और भरोसेमंद कार्य करना। अपने कार्यों में भरोसेमंद होना अकेले शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप अपने वादे निभाते हैं और खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जवाबदेही। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि जब आप गलत हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो यह दर्शाता है कि आप ईमानदार हैं। दूसरों पर भरोसा करने के लिए आपको जो पहली चीज करने की जरूरत है वह है आत्म जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्म करुणा का निर्माण करना। स्वस्थ बातचीत करने की दिशा में पहला कदम है आंतरिक ज्ञान। अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आपको चुनाव करने और दूसरों के साथ व्यवहार करने में मदद कर सकता है, ताकि आप रिश्तों को देखभाल और विश्वास के साथ संभाल सके। लोगों को आप पर भरोसा दिलाने और उन्हें इस तरह बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है। दयालुता और समझ। हम दूसरों के साथ अधिक मजबूत और वास्तविक संबंध बना सकते हैं, उन कारणों को संबोधित करके कि लोग हम पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। ईमानदारी से संवाद करना, सुसंगत और विश्वसनीय होना, सीमाओं का सम्मान करना और खुद पर भरोसा करना सीखना। इन सिद्धांतों को अपनाने से न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं बल्कि यह ज्ञान और ईमानदारी के दृढ़ आदर्शों के साथ भी फिट बैठता है। संकेत नंबर 4, अवरुद्ध व्यक्तिगत विकास। सबसे पहले खुद को बताएं कि आप क्या हैं, फिर वह करें जो आपको करने की आवश्यकता है। एपिस ने एक बार यह स्टोइक मैक्सिम कहा था कि अपने स्वयं के निर्णय लेने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सक्षम होना कितना महत्वपूर्ण है, जो एक ऐसे रिश्ते में बाधा बन सकता है जो बदलना और बढ़ना मुश्किल बनाता है। मलालाऊ के बारे में सोचे, एक युवा महिला जिसका पर्यावरण तालिबान द्वारा नियंत्रित था और उसे सीखने और बढ़ने से रोकने की कोशिश की गई थी। उसने हार मानने के बजाय सीखने और बढ़ने के अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। व्यक्तिगत गुणों का पालन करने के स्टोइक सिद्धांत को दिखाया। चाहे बाहरी परिस्थितियां रिश्तों में कैसी भी हों, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है जिस पर आपको खुद को अलग करने पर विचार करना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि किसी और का प्रभाव आपकी वृद्धि को रोक रहा है और आपको वह नहीं बना रहा है जो आप बनना चाहते हैं, यदि आपके ज्ञान कौशल या भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के आपके प्रयासों को आपके आसपास के लोगों से प्रतिरोध या नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना या अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रगति करना, आप इसे समाप्त करने के बारे में सोच सकते हैं। लक्ष्य केवल हानिकारक लोगों और स्थितियों से दूर रहना ही नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित स्थान बनाना भी है जहां आप अपने रिश्तों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ सकें। खुद से पूछें कि क्या वे आपकी मदद कर रहे हैं या आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। व्यक्तिगत प्रगति और आत्म सुधार एक खुशहाल जीवन की आधारशिला है। सुनिश्चित करें कि आपके रिश्ते आपको खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रेरित करें। व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति अपने अपने अटूट समर्पण से आपको लोगों के साथ अपने संबंधों का मूल्यांकन करने और शायद उसे बदलने में मदद मिलेगी। संकेत नंबर 5, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट। लोग अक्सर यह महसूस नहीं करते हैं कि मनोवैज्ञानिक चिंता उनके शारीरिक स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, जब तक कि हम किसी वास्तविक समस्या से निपट नहीं लेते हैं। लूडी गवान बथोचरोमिक, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सुनने की क्षमता कम हो रही थी, इस तनाव का उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है
कि भावनात्मक और मानसिक संकट शरीर में कैसे दिखाई दे सकते हैं। एपिक ने स्टॉक सिद्धांत सिखाया, जो कहता है कि लोग घटनाओं से नहीं बल्कि उनके बारे में सोचने के तरीके से परेशान होते हैं। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हम बाहरी स्रोतों से तनाव से कैसे निपटें। इसका हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस बारे में सोचना महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ लोगों के साथ आपके संबंध विषाक्त हैं, यदि वे लगातार आपको थका हुआ, चिंतित या शारीरिक रूप से बीमार महसूस कराते हैं। क्या आपने कुछ लोगों के साथ बातचीत करने के बाद अपने स्वास्थ्य में सिर दर्द, थकान या अन्य तनाव संबंधी लक्षणों जैसे बदलाव देखे हैं? मानसिक तनाव और शारीरिक लक्षणों के बीच संबंध का समर्थन करने के लिए केवल वास्तविक साक्ष्य से अधिक है। चिकित्सा अध्ययन से पता चलता है कि दीर्घकालिक तनाव हृदय रोग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इस बात का पता लगाने से आपको उन स्थितियों को छोड़ने का निर्णय लेने में मदद मिल सकती है जो खराब है। अपने स्वास्थ्य के लिए इस बारे में और अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में सोचें। मार्कस नरेस अपने विचार में कहते हैं कि आपके पास बाहरी घटनाओं पर नहीं बल्कि अपने मन पर शक्ति है। इसे महसूस करें और आपको शक्ति मिलेगी। यह ज्ञान हमें ऐसे वातावरण बनाने के लिए कहता है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसे बेहतर बनाते हैं। यह दर्शाता है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरना कितना महत्वपूर्ण है जो हमारे स्वास्थ्य और खुशी के लिए अच्छे हैं। ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग पर क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी रिश्ते को जितना प्राप्त कर रहे थे उससे अधिक दे रहे थे? असंतुलन की यह भावना बहुत परेशान करने वाली हो सकती है, जैसे विंसेंट वैन गो ने किया था। उन्होंने कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन वे अक्सर अपने आसपास के लोगों द्वारा कम आंका गया और असमर्थ महसूस करते थे। उनका जीवन हमें दिखाता है कि समर्थन की यह कमी अकेलेपन और मानसिक संकट को बदतर बना सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य का बिगड़ना शरीर की क्षमता का धीमा नुकसान है जो उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है। खराब जीवन शैली विकल्प या विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि यह मन और भावनाओं को भी चोट पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने के लिए कदम उठाना आसान हो सकता है यदि आप संकेतों को जानते हैं और समझते हैं कि उनका कारण क्या है। यह पता लगाना कि इसका कारण क्या है। शरीर पर समय के साथ होने वाली टूट फूट, खराब आहार, पर्याप्त व्यायाम ना करना, धूम्रपान और बहुत अधिक शराब पीना, ये सभी हैं जीवन शैली विकल्प। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी स्थितियां दीर्घकालिक रोगों के उदाहरण हैं। प्रदूषक के संपर्क में आना, विषाक्त पदार्थ और तनावपूर्ण स्थितियां पर्यावरणीय कारकों के उदाहरण हैं। अनुवांशिकी, आपके जीन के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने की अधिक संभावना होती है, जो थकान और कमजोरी के पहले संकेत हैं। हर समय थका हुआ महसूस करना और शक्ति खोना, जोड़ों, मांसपेशियों या शरीर के अन्य अंगों में दर्द और बेचैनी दर्द जो दूर नहीं होता। संज्ञानात्मक गिरावट में भूलने की बीमारी, भ्रम और मानसिक तीक्ष्णता की कमी शामिल है। चलने फिरने में समस्या, अपना संतुलन खोना और अपने हाथों का उपयोग ना कर पाना। यदि आपका वजन घटता या बढ़ता है तो आपकी त्वचा बदल जाएगी और आपके बाल भी झड़ सकते हैं। निवारक कदम: स्वस्थ आहार, एक संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त विटामिन और खनिज शामिल हो। नियमित व्यायाम का अर्थ है योग जैसी शारीरिक गतिविधियां करना, सैर और शक्ति प्रशिक्षण। नियमित स्वास्थ्य जांच, इसका अर्थ है नियमित परीक्षाएं और डॉक्टरों से बातचीत। पर्याप्त नींद, यह सुनिश्चित करना कि आपको हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद मिले। ध्यान लगाकर तनाव का प्रबंधन करना, सचेत रहना और विश्राम विधियों का उपयोग करना। प्रबंधन के लिए रणनीतियां: दवा अनुपालन, अनुशंसित अनुसार दवाएं और उपचार लेना, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और पुनर्वास कक्षाएं। सभी प्रकार के चिकित्सीय हस्तक्षेप हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव, जैसे धूम्रपान छोड़ना, कम शराब पीना और हानिकारक दवाओं से दूर रहना। सहायता प्रणाली: परिवार, मित्रों और सहायता समूहों का एक नेटवर्क बनाना जो भावनात्मक और व्यावहारिक रूप से आपकी मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य निगरानी: गैजेट और मोबाइल का उपयोग करके तकनीक मदद कर सकती है। चीजों को संभालना आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य ऐप। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? सकारात्मक दृष्टिकोण और आभार प्रकट करना इसके 2 तरीके हैं। सामाजिक जुड़ाव का अर्थ है परिवार, मित्रों और आस पड़ोस की गतिविधियों से संपर्क बनाए रखना।
मानसिक उत्तेजना का अर्थ है ऐसी चीजें करना जिनसे आपका मस्तिष्क अधिक मेहनत करे, जैसे पढ़ना, गेम खेलना और नई चीजें सीखना। परामर्श और थेरेपी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता और उदासी के लिए पेशेवर मदद पाने के तरीके हैं। आत्म देखभाल का अर्थ है शौक के लिए समय निकालना, आराम करना और ऐसी चीजें जो आपको खुश और संतुष्ट करती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हमेशा खराब होता रहेगा, लेकिन इसके प्रभावों को उनके बारे में जागरूक होकर और उन्हें रोकने के लिए कदम उठाकर कम किया जा सकता। लोग कारणों को जानकर, लक्षणों को पहचानकर और प्रबंधन और रोकथाम रणनीतियों का उपयोग करके जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। हर तरह से स्वस्थ रहे और लंबे समय तक जिए सिर्फ शरीर की ही नहीं बल्कि अन्य चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। संकेत नंबर 6, असमर्थ और असंतुलित। स्टोइक दर्शन हमें एक दूसरे की मदद करने का मूल्य सिखा है और सैनिका की शिक्षाएं कहती हैं कि वास्तविक दयालुता एक दो तरफा सड़क है जो देने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को लाभान्वित करती है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अवसर है दयालुता के लिए। एकता ये अवधारणा ये पता लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वस्थ और दीर्घकालिक व्यक्तिगत संबंध कैसे होंगे। एक समान संबंध जिसमें समर्थन और समझ दोनों पक्षों द्वारा आसानी से दी और प्राप्त की जाती है, एक सुरक्षित स्थान बनाता है जो दोनों व्यक्तियों और रिश्ते को बढ़ने में मदद करता है। यह दो तरफा आदान प्रदान दोनों लोगों के लिए सम्मानित और समझा जाने के लिए आवश्यक है, जो बदले में रिश्ते को मजबूत और गहरा बनाता है। जब एक व्यक्ति लगातार भावनात्मक भार उठाता है और बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना बलिदान करता है, तो संबंध जल्दी ही क्रोध और भावनात्मक थकावट का स्रोत बन सकता है। पुण्य के नाम पर इन स्थिर से सिद्धांतों के बारे में सोचकर अपनी शांति और सदाचार को बनाए रखने के लिए आप बेहतर ढंग से पता लगा सकते हैं कि क्या आपके रिश्ते पारस्परिक संवर्धन या थका देने वाले दायित्वों पर आधारित हैं? क्या आपके संबंध परक निवेश पारस्परिक लाभ दे रहे हैं या वे एक तरफा हैं? इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देने से आपको बेहतर और अधिक संतोषजनक जीवन जीने में मदद मिल सकती है। क्या आप कभी ऐसे रिश्ते में रहे हैं जो एक व्यक्ति के लिए अनुचित लगा? यदि हां, तो आपने समस्या को कैसे ठीक किया? अपने विचार और कहानियां नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ें और आइए बात करें कि हम बेहतर और अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने के लिए स्टोन विचारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। संकेत नंबर 7, किसी भी रिश्ते में दुर्व्यवहार का अनुभव। यदि आपको लगता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आपको तुरंत रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। प्रसिद्ध स्विस अमेरिकी गायिका टीना टर्नर के जीवन पर नजर डालें, जिनका करियर 50 से अधिक वर्षों तक फैला था, यह देखने के लिए कि यह सलाह कितनी मददगार हो सकती है। भले ही टर्नर दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, उनके पूर्व पति और संगीत साथी इक्के टर्नर ने वर्षों तक उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया था। उन्हें छोड़ने और अपने करियर को अपनी शर्तों पर फिर से बनाने के उनके साहसी निर्णय ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। यह कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अपमानजनक रिश्तों में कोई भी सफलता उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकती है जिससे आप गुजर रहे हैं। स्टोइक दर्शन, जो आत्मसम्मान और एक अच्छा जीवन जीने पर जोर देता है, हानिकारक परिस्थितियों से दूर रहने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करता है। जैसा कि एपिकस ने कहा, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार का भी समर्थन करता है और यह कितना महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो शांति और सम्मान को महत्व देते हैं। मार्कस एलियस ने कहा कि जब भी आप किसी में गलती ढूंढने जा रहे हो तो अपने आप से यह प्रश्न पूछें कि मैं जिस व्यक्ति की आलोचना करने जा रहा हूं उससे सबसे अधिक मिलती जुलती गलती कौन सी है। इस आत्मचिंतन से अपमानजनक व्यवहार को उचित ठहराना नहीं चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि कब सीमाएं तय करनी है या कब दूर जाना है। किसी भी प्रकार का शारीरिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार स्थिर विचारों और सुखी जीवन के सिद्धांतों के विरुद्ध जाता है। आपका पर्यावरण आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और क्या आपके रिश्ते सम्मान और सदाचार के मूल्यों के अनुरूप हैं? इन प्रश्नों के बारे में सावधानी से सोचें ताकि आप मानव अनुभव के चिथड़े में एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन जी सकें। यदि आपने कभी किसी रिश्ते के कारण परिवार और दोस्तों से कटा हुआ महसूस किया है तो यह केवल एक भावना नहीं है, यह एक संकेत है कि आपको उस रिश्ते को हमेशा के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। संकेत नंबर 8, जबरन अलगाव।
यह मैनिपुलेशन का एक रूप है जिसके गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध लेखिका वर्जीनिया वल्फ के साथ हुआ था। वल्फ एक प्रतिभाशाली लेखिका होने के बावजूद अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझती थी, जो उसके आसपास के लोगों द्वारा लंबे समय तक अकेले रहने से बदतर हो जाती थी, जो सोचते थे कि वे उसका ख्याल रख रहे हैं। इस तरह का नियंत्रण, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या दुर्घटनावश, ऐसा वातावरण बना सकता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास को उन तरीकों से सीमित करता है जो स्टोइक सिद्धांतों से बहुत अलग हैं। स्टोइक जम हमें सिखाता है कि समुदाय और सामाजिक बंधन हमारे नैतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मार्कस एलियस ने कहा था कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए होते हैं। जब कोई अकेला होता है तो वह दूसरों की मदद नहीं कर सकता है, जिससे एक खुशहाल और अच्छा जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। अलगाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन संबंधों पर फिर से विचार करें और हमें बताएं कि क्या आप इस स्टोइक दृष्टिकोण से सहमत हैं कि रिश्तों को मजबूत करना चाहिए, ना कि एक दूसरे और दुनिया के साथ हमारे संबंधों को कमजोर करना चाहिए। हमें यह बताने के लिए हाँ या नहीं में टिप्पणी करें, आप क्या सोचते हैं। लोगों का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अकेले रहने के लिए मजबूर होने से बहुत प्रभावित हो सकता है, चाहे वह सामाजिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य समस्याओं या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण हो। स्टोइक दर्शन, जो आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण पर जोर देता है, आपको उन परिदृश्य से निपटने और उनमें कामयाब होने में मदद कर सकता है जहां आपको अकेले रहने के लिए मजबूर किया जाता है। स्टोइक विचार आपको अकेले होने पर भी शक्ति, अर्थ और शांति पाने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान क्षण का आनंद ले। मार्कस नरेस ने लोगों से खुद को वर्तमान तक सीमित रखने के लिए कहा। इसका उपयोग कैसे करें? इस बात पर ध्यान दें कि आप अभी क्या कर सकते हैं। ऐसी चीजें करें जो आपके शरीर और दिमाग के लिए अच्छी हो। अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान ना दें, आप उन्हें बदल नहीं सकते। सैनिका के अनुसार अपनी आंतरिक शक्ति का निर्माण करें। हम वास्तविकता की तुलना में अपनी कल्पनाओं में अधिक बार पीड़ित होते हैं। जब आप अकेले हों तो इसका उपयोग करें। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए समय का उपयोग करें। माइंडफुल मेडिटेशन और अन्य तरीके आपकी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। नई चीजें सीखें और खुद पर काम करें। उदासीन अंतर्दृष्टि एपिक्टेटियस एक अनुप्रयोग के रूप में नए कौशल सीखने या उन चीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए समय निकालें जो आपको अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बनने में रुचि रखते हैं। पढ़ें, अध्ययन करें और सोचें, एक नियमित दिनचर्या पर टिके रहे। एक उदासीन विचार, एक संतुलित जीवन जीने के लिए आपको व्यवस्था और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। काम, आराम और मजेदार गतिविधियों के साथ एक दैनिक योजना बनाना उपयोगी है। एक संरचित पैटर्न आपको यह महसूस करने में मदद करता है कि आपके पास एक उद्देश्य और सामान्यता की भावना है जो आपको कम अकेला और समुद्र में महसूस कराता है। कृतज्ञता और परिप्रेक्ष्य की भावना विकसित करें। एपिक्टेटियस प्रशंसा, संगीत बारे में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में छोटी खुशियों और आशीर्वाद को पहचानें। धन्यवाद दें। एकांत आपको अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने में मदद कर सकता है। आपको एक बेहतर तस्वीर दे सकता है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। भले ही यह कठिन हो, अकेले रहने के लिए मजबूर होना गहन आंतरिक विकास और आत्मखोज का समय हो सकता है। स्टोइक विचारों का पालन करके आप अपने अकेले समय को आंतरिक शांति, शक्ति और सीखने के समय में बदल सकते हैं। वर्तमान को स्वीकार करें, अपने आंतरिक संसाधनों का निर्माण करें और आप अपने एकांत से मजबूत और समझदार बनेंगे। संकेत नंबर 9, व्यक्तिगत पहचान की हानि। यदि आप किसी रिश्ते में स्वयं की भावना खो देते हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि गतिशीलता आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। सिल्विया प्लाथ के जीवन के बारे में सोचें, एक प्रसिद्ध कवि जो अस्थिर रिश्तों से निपटने के दौरान खुद से लड़ती थी, जो सर उसके व्यक्तिगत और कलात्मक लक्ष्यों के रास्ते में आते थे। उनके काम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए निरंतर लड़ाई दिखाते हैं, उन विषयों के साथ जो किसी भी व्यक्ति से जुड़ेंगे जिसने महसूस किया है कि उनकी पहचान किसी और ने छीन ली है। उदासीन दर्शन, जो व्यक्तिगत गुण और आत्मज्ञान को महत्व देता है। महाकाव्य टेटस ने कथित तौर पर कहा था कि पहले खुद को जाने और फिर बाकी सबको कुछ अपने आप को ठीक से सजाएं। यह दर्शाता है कि अन्य लोगों को अपने जीवन को प्रभावित करने देने से पहले अपने स्वयं के विश्वासों और मूल्यों को जानना कितना महत्वपूर्ण है। उदासीन विचार एक ऐसे जीवन की मांग करते हैं
जहां व्यक्ति के आंतरिक मूल्य उसके कर्मों के अनुरूप हो, रिश्ते जो हमें प्रश्न करने या हमारे मूल मूल्यों को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, वे इन विचारों के साथ सीधे संघर्ष में हैं। क्या आप अपने मूल्यों से जी रहे या दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं इसका अनुसरण कर रहे हैं? आपका रिश्ता आपको वह बनने की अनुमति कैसे देता है जो आप वास्तव में हैं, या क्या यह आपके व्यक्तित्व को सीमित करता है? आपको खुद के साथ ईमानदार होने और इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके रिश्ते आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहे हैं। धैर्य केवल जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह भी है कि यह सुनिश्चित करना कि यह समस्याएं हमारे नैतिक और व्यक्तिगत लक्ष्यों के रास्ते में ना आएं। उन रिश्तों के बारे में सोचे जो आपके पास अभी हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन एक अमेरिकी निबंधकार, व्याख्याता, दार्शनिक और कवि थे जिन्होंने 800 के दशक के मध्य में ट्रांसेंड आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसे संसार में स्वयं बने रहना जो आपको हमेशा कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे ध्यान में रखने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि आपके रिश्ते कितने स्वस्थ हैं और आपको उन सभी में स्वयं के प्रति सच्चे रहने में मदद मिलेगी। संकेत नंबर 10, गोपनीयता का उल्लंघन। किसी रिश्ते में जब कोई आपकी गोपनीयता पर आक्रमण करता है तो यह विश्वास का स्पष्ट उल्लंघन है और यह संकेत है कि संबंध स्वस्थ नहीं हो सकता है। विश्वास का यह उल्लंघन आपकी अनुमति के बिना निजी संदेशों को पढ़ने या आपके हर कदम पर खुलेआम नजर रखने, एक दूसरे से बात करने जैसा लग सकता है। एरन एंड्रूज का मामला ले, जो एक प्रसिद्ध खेल प्रस्तोता थी जिन्हें उनके होटल के कमरे में गुप्त रूप से फिल्माया गया था। गोपनीयता के इस नुकसान ने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। यह दर्शाता है कि इस प्रकार के उल्लंघन कितने गर हैं, यह समझने के लिए कि गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है। स्टोइक दर्शन के बारे में सोचे, जो गोपनीयता उल्लंघन के संदर्भ में व्यक्तिगत अखंडता और व्यक्ति की देखभाल पर केंद्रित है। सेनेका ने एक बार कहा था कि हर नई शुरुआत किसी अन्य शुरुआत के अंत से होती है। अपनी गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए इसका मतलब है कि पहचानना कि कब एक रेखा पार हो गई है और इस बारे में सोचना कि क्या रिश्ते को समाप्त करने या बदलने की आवश्यकता है। यह जानकर आपको कैसा लगता है कि निजता के इन अतिक्रमण का आपके लिए क्या अर्थ है और वे आपके विश्वास और सुरक्षा की भावना को कैसे प्रभावित करते हैं। संयम हमें न केवल आगे बढ़ते रहना सिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की भावना की रक्षा कैसे करें। अपनी सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्थान का सम्मान करना केवल एक अच्छी बात नहीं है, यह स्वस्थ संबंधों का एक बुनियादी हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बिना विश्वास और आपसी समझ विकसित नहीं हो सकती है। संकेत नंबर 11, दीर्घकालिक भावनात्मक थकावट। दीर्घकालिक भावनात्मक थकावट आपके जीवन की सारी खुशियां छीन सकती हैं, जिससे आप थका हुआ महसूस करेंगे और उन चीजों को करने में असमर्थ होंगे जो आपको ऊर्जा या खुशी के साथ करने की आवश्यकता है। वर्जीनिया वुल्फ का जीवन एक प्रसिद्ध लेखिका है जिन्होंने अक्सर मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्षों के बारे में लिखा है, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के तनाव से बदतर हो गए थे। वे बताती हैं कि कैसे निरंतर भावनात्मक तनाव एक व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर सकता है और मन के लिए जीवन में खुशी खोजना असंभव बना सकता है। स्टोइकज्म हमें सिखाता है कि भावनात्मक रूप से मजबूत होना और खुद का ख्याल रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन चीजों से दूर रहने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाना जो निरंतर तनाव का कारण बनती है। एपिस ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह स्टोइक सिद्धांत हमें यह पहचानने के लिए कहता है कि कब हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए भावनात्मक रूप से बहुत थक चुके होते हैं और हानिकारक प्रभावों से बचकर कार्रवाई करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी भावनाएं हमेशा आप पर हावी हो जाती हैं? क्या आपके दैनिक संबंधों और रिश्तों में राहत के क्षण होते हैं? यदि ऐसा है तो यह हानिकारक चीजों से छुटकारा पाकर शांति की तलाश करने का स्टोइक दृष्टिकोण अपनाने का समय हो सकता है। अपने भावनात्मक थकावट के कारणों को संबोधित करके और आवश्यक परिवर्तन करके आप अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी वापस पा सकते हैं। मिया एंजेलो। एक कवि ने एक बार कहा था कि जीवन में मेरा मिशन सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि फलने फूलने का है।
और ऐसा कुछ जुनून, कुछ करुणा, कुछ हास्य और कुछ शैली के साथ करना है। इससे आपको न केवल भावनात्मक कठिनाइयों से बचने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि उन रिश्तों से बाहर शांति और पूर्णता पाकर उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है जो आपको घेर है। संकेत नंबर 12, आपकी आवश्यकताओं और सीमाओं के प्रति उदासीनता। जिन लोगों से हम हर दिन मिलते हैं, उनके लिए अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दूसरे लोग हमारे जीवन के इन हिस्सों की परवाह नहीं करते हैं। उदासीनता हमें सिखाती है कि हमें खुद का सम्मान कैसे करना है और इन प्रकार की आदतों को देखकर और उनके साथ उचित तरीके से स्टोइक जम के लेंस के माध्यम से निपट कर और अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। यह पाठ किसी के द्वारा आपकी आवश्यकताओं या सीमाओं की परवाह न करने के विचार को देखेगा। ऐसा क्यों होता है और इससे स्वस्थ तरीके से कैसे निपटा जाए, यह जानना कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आपकी जरूरतें महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको खुश और स्वस्थ बनाती हैं, जैसे मानसिक समर्थन, सम्मान और व्यक्तिगत स्थान। सीमाएं निर्धारित करना यह सुनिश्चित करता है कि यह लक्ष्य कैसे पूरे हों। आपकी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को जानना और उनका महत्व लंबे समय तक रहना आपको क्रोधित, निराश और अपनी स्वयं की योग्यता के बारे में कम आश्वस्त बना सकता है। कारण कि लोग परवाह क्यों नहीं करते हैं। जागरूक ना होना, लोग हमेशा इस बात से अवगत नहीं हो सकते हैं कि उनके कार्य आपको कैसे प्रभावित करते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका पालन पोषण कैसे हुआ, उनकी संस्कृति या उनकी अपनी आदतें जानबूझकर उपेक्षा करना। कभी कभी लोग यह दिखाने के लिए जानबूझकर आपकी इच्छाओं और सीमाओं को अनदेखा कर देते हैं कि वे प्रभारी या प्रमुख हैं। परवाह न करने का उदासीन उत्तर। आत्मचिंतन देखें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और सुनिश्चित करें कि आप अपनी आवश्यकताओं और सीमाओं को स्पष्ट और दृढ़ तरीके से बता रहे हैं। भावनात्मक नियंत्रण। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए माइंडफुल और डिटैचमेंट जैसी उदासीन मैथ विधियों का उपयोग करें। इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बदल सकते हैं, आप क्या करते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना। संचार। दूसरों को यह बताते समय शांत और स्पष्ट रहे कि आपको क्या चाहिए और आपकी सीमाएं क्या हैं, आरोप लगाने वाले ना लगे। इसके बजाय ई शब्दों का उपयोग करें। स्थिरता। हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी सीमाएं स्पष्ट हैं। यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस तरह के व्यवहार से निपटने के संकेत, कारण और दृढ़ तरीकों को सीखकर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। याद रखें कि सीमा निर्धारित करना केवल खुद को बचाने का एक तरीका नहीं है। यह दर्शाता है कि आप खुद का सम्मान करते हैं और अंदर से मजबूत हैं। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी जरूरतें और सीमाएं समझी जाएं और उनका पालन किया जाए। उनके बारे में स्पष्ट रहे और लोगों को लगातार उनकी याद दिलाते रहे। जब कोई लगातार किसी रिश्ते में आपकी जरूरतों और सीमाओं को अनदेखा करता है, तो यह अनादर और उदासीनता का स्पष्ट संकेत है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा निकोला टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद महसूस किया था। टेस्ला को अक्सर अपने साथियों और वित्तीय समर्थकों द्वारा कम आंका गया और गलत समझा गया, जो अक्सर उनके दूरदर्शी विचारों और व्यक्तिगत विचित्र होताहों को हंसाते थे, जो उन्हें सामाजिक और पेशेवर हलकों के किनारे पर धकेल देते थे। रोमन सम्राट और उदासीन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियन ने एक बार कहा था कि जो झुंड के लिए बुरा है वह मधुमक्खियों के लिए भी बुरा है। यह छवि दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण पूरे के कल्याण से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत सीमाओं का अनादर करने से पूरा कम मूल्यवान हो जाता है। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपकी जरूरतें एक असुविधा हैं या उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है? क्या इससे आपको रिश्तों में अपने मूल्य पर सवाल उठता है? यदि ऐसा है तो उदासीन ज्ञान आपको उन संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहेगा। उन जगहों पर जोर देना जहां एक दूसरे के लिए सम्मान सर्वोपरि है। अपनी जरूरतों और सीमाओं के बारे में दयालु और दृढ़ तरीके से स्पष्ट होना आपको स्वस्थ और अधिक संतोषजनक संबंध बनाने में मदद कर सकता है। जैसा कि ओपरा विनफ्रे ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, आप दूसरों को सिखाते हैं कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करें। इसे अपने सभी रिश्तों में दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की याद दिलाएं। हमारा मानना है कि हर किसी की यात्रा अलग है, इसलिए इस विषय ने आपको कैसे बदला है? कृपया इस वीडियो के टिप्पणी अनुभाग के नीचे एक संदेश छोड़कर सभी को शिक्षित करें। यह आपके द्वारा हल की गई समस्या, आपके द्वारा सीखे गए सबक
या आपके जीवन में किए गए अच्छे बदलाव के बारे में हो सकता है। यदि आपको यह वार्तालाप गहन और उपयोगी लगता है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, अपने विचारों के साथ एक संदेश छोड़ें और अंत में इन महत्वपूर्ण विचारों के बारे में अपने सभी परिचितों को बताना न भूलें। यदि आप पहले से ही हमारे समुदाय के सदस्य नहीं हैं, तो सदस्यता लें और बेल आइकन चालू करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप भविष्य में हमारे द्वारा साझा किए जाने वाले किसी भी उपयोगी वीडियो को मिस ना करें।